नीचे गिरना, मारना, उसको फिर जल्दी जल्दी खाना और मुंह पोंछना। तो उस समय हमें अपने अंदर बिल्कुल एक छोटा सा कृष्ण लाना पड़ेगा। अचानक बारिश होती है और बारिश होने के बाद खुशी से उल्लास से करके वो नाचने लगते हैं। नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी जो धुरी है वो शिव पार्वती, राधा कृष्ण और राम सीता ही है। अगर वो एक छोटा सा पद कर रहे हैं कृष्ण का और कह रहे हैं ये वात्सल्य रस परिपूर्ण है, तो हमको ये पता होना चाहिए वात्सल्य रस की क्या गुफाओं में ले जाएगा जहाँ कोई नहीं गया हो। और अगर आपको सही गाइड नहीं, हम जब भी पुरानी स्त्रियों को दिखाते हैं, पुरानी मतलब त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग की, तो एक घूंघट एक पर्दा जरूर होता था हर पद्धति में। नृत्य की जब बात हो, खास करके शास्त्रीय संगीत नृत्य की, तो बिना गुरु के कोई बात होती नहीं। लेकिन गुरु तक चलने से पहले मैं कमलिनी जी से जानना चाहूंगा कि आखिरकार कैसे आना हुआ आपका इस क्षेत्र में। जैसे नलिनी जी ने बताया कि संस्कार से बंधे हुए थे। गुरु जी से हम आध्यात्मिक तौर पे ही जुड़े थे, क्योंकि जिस समय हम लोगों ने नृत्य सीखना शुरू करा उस वक्त बच्चों को अमूमन अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं होता है, कुछ संस्कारवश ही होता है। अच्छा घर मिलना, माता पिता मिलना, अपने सगे संबंधी मिलना, ये सब संस्कारवश होता है। उससे भी प्रबल बात यह है कि गुरु मिलना भी संस्कारवश होता है। और क्योंकि पूरे जीवन को जो दीप्तमान करता है, या हम लोगों को जिसे कहते हैं पूरी पर्सनैलिटी को जो एक ट्रांस करते हैं, वो गुरु सानिध्य में ही हो पाया। और मैं तो बस इसको यही कहूँगी कि पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के हमारे अच्छे कर्म थे कि हमें जितेंद्र महाराज। देखिए पुष्प कितने हैं, लेकिन जो प्रभु के चरणों में अर्पित होगा उसका भी भाग्य है। ये हम समझते हैं कि सब संस्कार से बंधा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरा ऐसा मानना है, ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसकी पात्रता को निभाने के लिए। पर कितनी अच्छी तरीके से उसकी पात्रता को निभाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और उसकी प्रबलता है कला में। बड़ी तादाद में दर्शक भी उसमें खो जाते हैं। हाँ, उस अवस्था में आपकी अनुभूति क्या होती है? नहीं, वही तो मैं आपको बात करी, उस निराकार को आकार देके साकार करना ही भक्ति है। और उस निराकार को आकार देके साकार करवा देना और करना ही नृत्य कला है। और ये अनजाने में नहीं जाने में इंसान करता है, क्योंकि उसका रास्ता ही वो है। अभी तो कुछ पर्टिकुलर अनुभूति की बात ऐसे पंख नहीं है, लेकिन मनुष्य ने हवाई जहाज लेके उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कलाकार बिना पंख के, बिना हवाई जहाज के भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ के आ जाते हैं। कहते हैं पंख नहीं है, परवास कैसा है, आकाश को छूने का ये अंदाज कैसा है। उड़ता है फिर उसी धरातल में। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप वो उस रस को जी के कैसे आप, हाँ, जब वो एक बिंदु ऐसा आता है जब एकाकार आप हो गए होते हैं उसमें, आपको अपना एहसास नहीं होता है, तो उस समय की अनुभूति का आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व नहीं है। हम आत्मा से कार्य करते हैं, तो उसमें शरीर मायने नहीं रखता। मैंने कार्यक्रम किया था, राधा जी को देखा नहीं, हमने कृष्ण जी को भी नहीं देखा, लेकिन हर तीर्थ में जहाँ जहाँ आपको मैं बता दूं, हम लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करा। गुरुजी शिव भक्त थे और वो हम लोगों 2003 में कैलाश मानसरोवर लेके वहां पे भी हमने नृत्य करा। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये सब ये विश्व कीर्तिमान है और ये सब प्रभु कृपा है। और ये रास्ते तब बनते चले जाते हैं जब आपको उसकी चाह होती है। हम लोग प्रभु की खोज में गुरु जी के पीछे 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 हमारा सौभाग्य था कि हमने पूर्ण समर्पण के साथ इस सही मार्गदर्शक मिल गया। हमने कभी भी कोई दूसरे गुरु से सीखना है। गाइड मिल जाएगा तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाएगा, ऐसे ऐसे डीप गुफाओं में ले जाएगा जहाँ कोई नहीं गया हो। और अगर आपको सही गाइड नहीं मिलेगा तो आप, एक बार किसी ने यही बात मुझसे कही, आप 55 साल तक एक ही गुरु के साथ रहे, उन्हीं से सीखा, कोई दूसरी जगह कुछ नहीं खोजा। मैंने कहा कोई पागल ये होगा जो नदी किनारे बैठ के कुआं खोदेगा कि मुझे कोई दूसरा जल मिले, खोद देगा फिर भी नीचे से वही जल तो आएगा जो नदी किनारे। तो क्या हुआ, हम लोग गुरुजी ने जो जैसे हम अगर हम कोई अच्छा आप कहेंगे कैसे प्रदर्शित करते हैं, कोई ठुमरी का भाव है, कोई कवित है, तो वो उसके पीछे एक राज होता है कि ये कौन से रस में है, कौन सी नायिका है या कौन से नायक है। अगर वो एक छोटा सा पद कर रहे हैं कृष्ण का और कह रहे हैं ये
वात्सल्य रस परिपूर्ण है, तो हमको ये पता होना चाहिए वात्सल्य रस की क्या एंगल्स हैं, क्या भाव है, और उसका क्या एक प्रारूप होना चाहिए। एक छोटा सा पद बताती हूँ। लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, गुरु जी का लिखा हुआ गुरु है। जी का लिखा हुआ है। बाल कृष्ण है, बाल हाँ, कृष्ण बाल है। कृष्ण का और वर्णन है। तो मैं कमलिनी हूँ, लेकिन मैं जब नृत्य करूंगी तो मैं उस बाल कृष्ण को अपने अंदर उतारूंगी, क्योंकि हमने गुरुजी ने बताया कि वो कृष्ण ऐसे हैं। हमने भी एक दो फोटो देखी कि जिसमें कृष्ण यूं माखन खा रहे हैं, ये इतनी यूं छोटी देख छोटी रहे हैं। चीजें हैं ना, जैसे आप मोबाइल में नंबर मिलाएं और फिर एकदम बात, वो कहेंगे वो कहाँ से आवाज आई, कहाँ से ढूंढा। इस सच अ क्विक थिंग वही यू चीज जस्ट फाइंड अब मैं मेक आउट। सोचूंगी, अच्छा कृष्ण ने कैसे खाया होगा। जैसे आप कई सारे फोटो देख रहे हैं कि एक मटकी रखी है, उसमें आधा मक्खन बाहर है आधा अंदर, थॉट और वो यूं करके बता रहे हैं हो रही ऊपर छीका। देखो छीका है, उधर मक्खन है। तो ऊपर देखना, नीचे गिरना, मारना, उसको फिर जल्दी जल्दी खाना और मुंह पोंछना। तो उस समय हमें अपने अंदर बिल्कुल एक छोटा सा कृष्ण लाना पड़ेगा कि कृष्ण आराम आराम से तो खाएगा नहीं कि ये मेरा घर है मैं तो अपने मजे मजे में खाऊंगा, ऐसा कुछ भी वो नहीं निराकार होगा। रूप पे आप समा तो लेते आपको हैं। वो जो उसका थॉट है उसको आपको अपने उसकी निराकार को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, सूक्ष्म रूप में स्थूल शरीर में सूक्ष्म रूप को शरीर को शरीर को लाना पड़ेगा। वो आपको समझना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप जब स्थूल शरीर में आता है और उसकी अभिव्यक्ति होती है तो वो सटीक होती है। जब तक आप भाव में, उस भाव में नहीं उसको जाएंगे तब तभी तो तक। कहते हैं किरदार को जिया उन्होंने, जी हाँ, है? जी बिल्कुल। तो हमने कहा लसत लसत प्रभु लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, छोटी सी लकुटलिए बैन बजैया, चलत चलत चाल चलत त्रिभंगी। छोटे से कृष्ण है, लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, चलत चलत चाल चलत त्रिभंगी, झलक 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 कान कुंडल सोहैया, या या जब छब देख देख ब्रग ब्रग भावनी भावनी। गोप। अब यहाँ पे तो कृष्ण थे कि लसत लसत प्रभु लसत कदम तले, छोटी सी लकुटली है, बैन बजैया, चलत चलत चाल चलत रमंगी, झलक झलक कान कुंडल सोहिया, या छब देख ब्रग भावनी गोपाल जी गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बलैया। अब ये जो है यशोदा माँ ने देखा, ये या घूंघट छब ये देख, पलट के ये देखा। देखो हम जब भी पुरानी स्त्रियों को दिखाते हैं, पुरानी मतलब त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग की, तो एक घूंघट एक पर्दा जरूर होता था हर पद्धति में। या छब देख ब्रग भावनी की गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बलैया। अब उसके जो एंगल्स हैं, न्यूरी न्यूरी कर लेत बलैया, वो बिल्कुल गंजन बलिहार हो गंदन गई। बाजत फिर गंदन 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 बाजत मृदंगम, तब ताल देत राधिका और नाचत कन्हैया कन्हैया कन्हैया। आदि शक्ति ताल दे रही है और ब्रह्म नाच रहे हैं। तब ताल देत राधिका, तब ताल देत जबकि आजकल के राधिका लोग कहेंगे और राधिका नाच नाचत रही है और वो ताल कन्हैया, दे रहे हैं। कन्हैया कन्हैया। ये जब हम इसकी बात कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं, जी, नृत्य भी उसमें शामिल है क्या? नृत्य से भी आध्यात्म की यात्रा होती है? नृत्य ही अध्यात्म की एक सबसे बड़ी, जिसे आप कहते हैं, सोर्स है। और ये लोगों का जो एक मानना था कि सिर्फ मनोरंजन की चीज़ है, ये बहुत ऊपरी स्तर की बात है। उसके बहुमुखी स्वरूप हैं। जैसे देवी के बहुत बहुमुखी स्वरूप हैं, वैसे नृत्य कला खासकर सभी ललित कलाओं में इसलिए है क्योंकि उसमें पूरा शरीर, उसके साथ एक बाहरी आवरण और आंतरिक आवरण दोनों का क्रियाशील रहती है। और सबसे बड़ी बात है, हम दोनों का इसमें जो आना था इस फील्ड में, गुरुजी के सानिध्य में, मेरे गुरुजी जितेंद्र महाराज जी के सानिध्य में जब आना हुआ, तो मैंने उसमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा ही देखी और उसी ने हमें इस तरफ किया। और संस्कार तो प्रबल होते ही हैं, जो आपको जोड़ते हैं, वो ऐसा विधान देते हैं, ऐसा सानिध्य देते हैं और ऐसा गुरु की शरण देते हैं जो आपको एक दिशा दे देती है। ये कहाँ से, मैं शुरू की बात अगर करूं, जैसे जी, बताया कि जी। बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गया, क्या घटना हुई, कैसे आप पहुंचे, माता पिता कौन थे आपके? हमारा एक फौजी एटमॉस्फेयर था, पापा एयरफोर्स ऑफिसर थे और मम्मी का साहित्यकार रही वो। और गायन, अध्यात्म और भक्ति में उनका बहुत झुकाव था और उसमें वो चल रही थी।
जिसे आप कहते हैं ना, बहुत सी चीज सिखाई नहीं जाती, एक वातावरण आपको दे देता है। तो जैसे सुबह होते ही वो भोर में स्तोत्र का पाठ करना या गायत्री मंत्र का, तो वो हमें बचपन में उसके मायने नहीं पता थे, लेकिन पूरा कंठस्थ याद हो गया था हमको। और जो दूसरा, देशभक्ति और देश के लिए झुकाव होना, राष्ट्रीयता के लिए आपके एक मन में उत्साह होना, वो पापा की वजह से, बिकॉज ही वॉज एन एयरफोर्स ऑफिसर एंड ही फॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब रही हमारी साथ की, हम शुरू से एक साथ रहे, तो हम एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। और सिर्फ 1 साल का फ़र्क होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के लिए पूरे गाइड हैं। जहाँ वैल्यूज़ की बात होती है, मैं छोटी होते हुए भी इन्हें डांट देती हूँ तो ये सुनती हैं, और कुछ मैं गलत करती हूँ ये कह देती हैं तो भी मुझे मानना पड़ता है। उसमें हम बहस नहीं करते। बहस होती है हमारी जब हम परफॉर्मेंस के लिए कुछ चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं स्पोर्ट्स चैम्पियन रही 10-11 साल, जब तक स्कूल में रही जोनल चैम्पियन, और फिर नेशनल मैंने 6 साल फास्ट रनर थी, एस्ट्रोलेटिक थी। कैसे हमारा भागते पाँव को सुरलय ताल में गुरुजी ने बांधा। तो मम्मी ने जो एक माहौल दिया, उसमें हम जाते थे कार्यक्रम देखने के लिए, क्योंकि ले जाए जाते थे, जाते नहीं थे। क्योंकि हम लोग साइंस स्टूडेंट थे, हम लोग कला को थोड़ा सा दूसरे दर्जे आर्ट को साइंस से थोड़ा कम मानते थे। साइंस इज ए लॉजिक थिंग, वो ही उसी को हम लोग अगर पढ़ेंगे तो भविष्य में हम कुछ कर सकेंगे। कला एक जिसे कहते हैं बहुत अलंकृत सी चीज है, इसको करने से क्या होगा? मतलब हम स्वयं से प्रश्न करते थे। घर में भी म्यूजिक सिटिंग्स रहती थी, लेकिन गुरुजी से मिलना तब हुआ जो एक कार्यक्रम में मम्मी सप्रू हाउस में हमें दिखाने के लिए ले गए। कौन सा वर्ष था ये? 1973। 93। हाँ, तो हमें वो सब उनके शिष्य लोग परफॉर्म कर रहे थे, गुरुजी भी। तो एक तो पुरुष का नृत्य देख के हमने पहली बार ऐसा देखा कि पुरुष नृत्य कर रहे हैं, उसमें हम स्त्री होते हुए हमारे अंदर वो भाव नहीं है जो उनके अंदर है। फिर उनकी शिष्याएं कहती, तो जैसे होता ना, आप गए किसी ऊंची चीज को देखे आए, आप राष्ट्रपति भवन को देख लिया, ये हिमालय, हम उसमें समाएंगे या वो हमें मिले, ऐसा बड़ी मुश्किल बात होती है। पर उस संस्कार से बंधे हुए आप कहते हैं ना कि वो आप उससे दूर नहीं भाग सकते हैं। मम्मी ने फिर अपनी इच्छा उनको व्यक्त की एक बार कि हम चाहते कि हमारे, तो हम जाने लगे गुरुजी के पास। उनका भी इतना इंटरेस्ट नहीं बन पाया था क्योंकि हम उतनी रुचि नहीं लेते थे। जहर, तो अभी ये दर्शक की रुचि आपने जगा दी है कि आखिरकार कौन कौन सी मुद्राएं हैं स्पेसिफिकली नृत्य की, जो अब कह रही थी, एक तो प्रेशर है, बाकी चीजें हैं, वो कई जगहों से लोग समझते रहते हैं। बीपी का इलाज हो, ग्लैंड्स के सिक्रेशंस का इलाज हो, या डॉक्टर के तौर पर आपकी धड़कनें नियंत्रित रहें, आप में और भी आए तो पॉजिटिव आप रहें, कैसे आप अच्छे अपने को ठीक कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। इन सब मुद्राओं को अगर थोड़े आंशिक तौर पे बताने की बात करें तो कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे मोटी देखिए, सब चीज जो प्राकृतिक है ना, उससे ही हम सींचते हैं अपने आप को, उसी से वी ड्राइव फ्रॉम दैट ओनली। ये पंच तत्व है हमारी। कोई भी चीज आप देखिए, राग रागनी हो, नृत्य हो, जो भी शास्त्रीय, वो बड़े सोच समझ के गुरुजनों ने बनाया है, और ऋषि मुनियों ने इसका किस तरीके से उपचार के रूप में था और सहज रूप में लेते, इसलिए भारतीय संस्कृति में नृत्य आवश्यक होता था। आप देखिए, हमारे यहाँ संस्कार होते हैं, उसमें नृत्य जरूर होता है। एक्यू पॉइंट्स रहते हैं पाँव में, वो हम नंगे पाँव नृत्य करते हैं, वो एक्टिवेट होते रहते हैं। कोई भी जूता पहन के भारतीय संस्कृति में नृत्य नहीं है। दूसरी बात है, आप देखिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्व हैं हमारे इसमें, और हम मुद्रा बनाते हैं। ये ज्ञान ध्यान मुद्रा है। इसमें आप जब करेंगे कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि अग्नि से वायु का जब समावेश होगा, इट हेल्प्स टू फ्लो। जब वायु देंगे आप अग्नि में, तो प्रज्वलित होती है। और क्योंकि ये महाराज से, कृष्ण के महाराज से निकला, कृष्ण योगी थे जिनमें 16 कलाएं परिपूर्ण थी, तो उसका ही ये अंश है कि हम कथक में ये वाले हाथ रखते हैं और अग्नि वायु को, और घंटों तक नृत्य करते रहते हैं, हम थकते नहीं हैं। और उसके बाद जो अपनी संयुक्त मुद्राएं हैं, वो तो सारे क्लासिकल फॉर्म में यूज होती हैं। उसमें भी अगर हमने हिरण दिखाना है, अभी इसका आप देखिए, सो देयर चंद्र है, अर्धचंद्र है। इसका क्या है, क्या फॉर्मेशन, कुछ साइंटिफिक? नहीं, जैसे अगर हम मुद्रा विज्ञान, मुद्रा विज्ञान बहुत डिटेल का समझे ना, वायु मुद्रा, अग्नि मुद्रा, उस सब में क्या होता है ना, वो आपके डिफरेंट चीजों को, जैसे मैंने बताया ना, कंसंट्रेशन का है।
अच्छा, इसमें आप जब में संयुक्त मुद्रा अंजलि हो गई हमारी है, ये हो गया बर्ड का, तो हर चीज के समावेश से जो जैसे आप ये लिंग मुद्रा बनाते हैं, इसमें क्या है, आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे, आपको ठंड नहीं लगी। हर चीज का जो आपके हमारे विधान है भक्ति का भी, शास्त्रों में देखिए वो, और शास्त्रीय नृत्य और साइंस एक जगह जाके वो मिलती है। क्योंकि आप कोई तीसरी चीज उपचार के लिए ढूंढे तो क्यों ना अपने अंदर ही आप देखिए। और ये स्वाभाविक रूप में है इंसान में भी। आप कभी स्ट्रेचेस होते हैं, अब आप ये वाली जो मूवमेंट्स है ना हमारे हाथ के, ये पूरा जो आपका स्पॉन्डिलाइटिस है ना, कभी भी नहीं होगा, त्राम है, घ्राण है ना। थायराइड अच्छा अच्छा, और ये मूवमेंट्स ऑफ वेयर द हैंड गोज द आइज फॉलोज, तो दृष्टि आप पूरे स्ट्रेच के साथ, इट्स नॉट लूज, इफ इट्स लूज इट विल गो इन द फास्ट मूवमेंट लाइक दिस। तो आप बिल्कुल रहेंगे और पीछे अपना बैकबोन को स्ट्रेट करेंगे। तो ये सब चीज जो है ना, और अपने सांस को रोक के, सब चीज जो बीमारी की जड़ है ना, पोस्चर, तो उससे मेंटेन होता है। पोस्चर सबसे बड़ी चीज है। आप रॉन्ग पोस्चर में बैठे रहेंगे तो आपके थोड़ा दर्द हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। तो जो हमारे म्यूजिशियंस बैठते हैं वो भी अपना पद्मासन में सीधे सीधे बैठते हैं, या जैसे भी बैठे, जीवन में नीचे बैठने की आदत, यू गेट द मैग्नेटिक फ्रॉम पावर फ्रॉम द अर्थ ऑल्सो। हमारे म्यूजिशियंस कुर्सी में बैठ के गाना बजाना नहीं करते, हम लोग भी देते, नंगे पैर रहते। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको, अच्छा ग्रीवा संचालन है, भौ का भ्रकुटी, ये हमने एक ग्रीवा किया, ये हम लोगों ने, ऐसे बहुत सारे संचालन है। और अर्ध ये करा, फिर अर्ध हमने ये करा, फिर हमने भ्रकुटी दिखाई है ये आप। करा। तो ग्रीवा संचालन, दृष्टि भेद, ऐसे ही आपकी जो ये है ना कलाई है ना, रिस्ट मूवमेंट्स है, ऐसी पाँव के मूवमेंट्स हैं। इसमें एड़ी, पंजा, साइड, मतलब कोई भी चीज है जो छूटती नहीं है, उसकी सबकी एक्सरसाइज होती है। मतलब आप हर चीज से एक्टिवेट हो। मैं मोटे तौर पे कहा जाए, लोगों का सिर्फ मुंह बोलता है, हमारा अंग अंग बोलता है। हम कथक का हमारा साज है घुंघरू, और उससे जो आप पढ़ंत करते हैं, बोल करते हैं, वो उसको पाँव से बोलता है। नृत्य की अपनी भाषा होती है, आप ऐसा कह रही हैं। और भाषा होती है, तो जब भाषा होती है एक और भाषा भी जिसे कहते हैं ना, मूक संवाद है। आप कोई भी भाषा के हम बोल रहे हैं, और वो हम लोग हर वक्त, और ये जीवन ही नृत्य है, ये जीवन ही नृत्य में। आप नलिनी जी ने बताया, एक ये मुद्रा हो गई, इसी को हम कृष्ण के बंसरी बना लेंगे, इसी को हम मुकुट बना लेंगे, इसी को हमने ये घूंघट बना लिया। इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्नि, अब हम ये थोड़ा ना बताएंगे कि अग्नि और पृथ्वी का समन्वय हो रहा है, तो हम जाने अनजाने में अपना उपचार करते ही रहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, डांस इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। हम बोलते हैं जीवन ही नृत्य है, और ये सर्व है। आप भारत तक लिमिटेड नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी जाइए, कैसे है, आप किसी को देखें और उसको घृणात्मक तरीके से देखें, या उससे वो आप समझ जाएगा चिढ़ रहे हैं, आप उससे वो समझ जाएगा कि आप ये बोल रहे हैं। आपको किसी को भी भूख लगेगी तो आप कभी भी नहीं कहेंगे भूख लग रही है, यही जेस्चर, यही सब जीवन में नृत्य है। लेकिन हम उसे साध लेते हैं क्या, भाव विचार अभिव्यक्ति, भाव से विचार, विचार से भाव बनते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का एक माध्यम ढूंढते हैं। आखिरकार आकर के उस मोड़ पे आना है दुनिया को, खास करके अब जब नए बच्चे सिर्फ मोबाइल देख के प्रवीण हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो ये भाषा का महत्व लगभग स्वर वाली भाषा खत्म हो जाएगा। और जहां पढ़ रहा था वो कह रहे थे आने वाले दिन में इंसान इस चीज को इसमें प्रवृत्त हो जाएगा कि वो सांकेतिक भाषा से ज्यादा बात। शुरुआत इसी से हुई ना। आप हमारे मुद्राएं कहाँ से आई, कहाँ से लोगों ने समझ, ना आप मुझे जाने, ना हम आपको जाने, ना हम कोई भाषा, आदि मानव है, उसमें कहाँ से उसने चरम की, बहुत गर्मी में इंसान चला जा रहा, वस्त्र भी नहीं है, अचानक बारिश होती है, और बारिश होने के बाद खुशी से उल्लास से करके वो नाचने लगते हैं। तो उसको पता चला कि इस गर्मी में जब शरीर में वो पानी की बूंदें गिरी, वो कहीं आकाश से आई है, तो उल्लास की चरम सीमा ही तो नृत्य है ना। जैसे उसको बताना है कि अगर बोल नहीं रहे और सुनो सुनो देखो वो क्या है, तो या इधर देख लिया, या ऐसे देखा, या अगर आपको बोलना होता तो आप ऐसे करके आवाज देते हैं। तो इसीलिए बोलने का सिर्फ इतना ही करेंगे, आपको लगेगा कोई जना कुछ बोल रहा है या कुछ सुन रहा है, सिर्फ इतने से मुद्रा में। और अगर आपको कुछ इतना ही करना अच्छा, कॉन्साइड ऑफ लैंग्वेज थॉट विद द एक्सप्रेशन। अगर मैं कहूँ
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं घृणात्मक शक्ल बना रही हूँ तो अब वो असर ही नहीं करेगा है। और आपके क्या आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो उसको और प्रभावित करती है बोल। और नहीं भी करेंगे तो हम ऐसे करेंगे तो कहेंगे समथिंग। इसलिए भारतीय जो नमस्कार है पंच तत्व को जोड़ के आपके आगे जो करते हैं, किसी के आगे भी करिए, कोई आपसे लड़ने झगड़ने नहीं आएगा, इससे पूर्ण सरेंडर And कितनी नम्रता अच्छी का तरह से। बड़ा प्रतीक है। हाँ, कोई नहीं कहेगा कि ऊपर वाला जानता, सभी कहेंगे ऊपर वाला जानता है। और कई मुद्राएं हैं, जब आप उल्लासित होंगे आप कहेंगे आज तो बहुत मजा आया। You will never say अच्छा, नॉन में दिखाई नहीं दे रहा है, जरा फिर से दिखाओ, या सुनाई नहीं दे रहा है फिर से सुनाओ। ये मतलब इससे नेचुरल संकेत ना, तो अपने जीवन में अच्छा कई लोग होते हैं बड़े फ्लैट, जैसे आप कहते हैं ना फटकरी के धुले हुए, वो ऐसे बोलेंगे हम वहां गए तो वहां ऐसा हुआ, उसने हमसे ऐसा किया, जिस ऐसा लगता है वो सेंटेंस में ना कॉमा है ना फुल स्टॉप है ना अलंकरण किया है, तो उसका कोई जैसे एक पेड़ है ना उसमें पत्ते हैं ना फूल है ना कुछ, तो ठूठ बोलते हैं। तो ऐसे ठूठ से भी क्या फायदा जिसमें भाव ना हो, विचार ना हो, अभिव्यक्ति ना हो, और अभिव्यक्ति भी करने की क्षमता ही ना हो, तो वो जड़ होगा, चेतन नहीं हो। एक बात जो सबसे बड़ी कही जाती है कि नृत्य का संगीत से संबंध है, संगीत का नृत्य से नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संगीत जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो नृत्य से ना संबंध रखता हो, क्योंकि जीवन ही नृत्य है। नहीं, बगैर संगीत के आप अगर डांस करना चाहें कहीं भी, जैसे आप बातचीत के सिलसिले में आपने कहा था कि घुंघरू होना, संगीत का अभिप्राय क्या है? संगीत ही बेस है नृत्य का, ये ऐसा है क्या? संगीत जैसे आप कह रही थी कि संगीत वो भी है, बरसात है और झूम रहे हैं आप, तो जो प्रकृति की आवाज है वो स्वयं में, तो स्वर प्रधान, दैट इज नॉट आवाज, दैट इज स्वर प्रधान है, और स्वर ही इफेक्ट करते हैं। अगर जो पुकार है उसमें स्वर ही तो होते हैं, वो स्वर ही इफेक्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे क्या कहते हैं वो निकाल लीजिए, भजन निकाल लीजिए, काव्य निकाल लीजिए, उसमें स्वर नहीं हो तो अक्षर वहीं तक चलेंगे। आप मंदिरों में जाते हैं, खासकर दक्षिण भारत के मंदिरों में मंत्र का उच्चारण सिखाते हैं, क्योंकि किस मंत्र का किस राग में किस स्वर में उच्चारण हो तभी वो असर करेगा। आपने कभी अरजान लगते हुए देखा कि नीचे स्वर में लगी और पुकार है ऊपर तक पहुंचे जाके, तो आप जो स्वर है वही प्रधान है और वही पुकार है। बच्चा माँ को कहता है ना माँ आजा माँ, तो कहते ही वो स्वर वहां तक पहुंचता है। जो स्वर है उसमें एक प्रवाह है कि वो पहुंचा देता है, अक्षर किताब तक सीमित रहता है। कि अभिरुचि का विषय है कि आखिर ये शाखाएं अलग अलग क्यों है, किस चीज की, एक विधा की या नृत्य की? शास्त्रीय जैसे कथक है, कथक के अलावा ओडिसी, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, अलग अलग जो शाखाएं हैं और एकीकृत रूप में नहीं है। और जब हम उसकी चिकित्सा की बात कर रहे हैं, हम नर्तन की बात कर रहे हैं, तो चिकित्सीय शास्त्र में ऐसा कोई इंतजाम हुआ है कि अब कोई नया फॉर्मेट आएगा जो कि सिर्फ चिकित्सा केंद्रित नृत्य हो? देखिए, मनुष्य होता है, चाहे वो दक्षिण भारत का हो, आसाम का हो, लद्दाख का हो या पौंडीचेरी का हो, केवल वो आहार, वहाँ का जो जोग्राफिकल सेटअप होता है या सब कुछ होता है, उसके अनुसार उसके अंदर थोड़े थोड़े बदलाव आने लगते हैं। नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी जो धुरी है वो शिव पार्वती, राधा कृष्ण और राम सीता ही है। देखिए, आपके यहाँ देख रहे हैं नटराज जी हैं, भगवान शिव ही हैं, लेकिन हम जब पूजेंगे तो हम नृत्यकार लोग देवों के देव महादेव को नटराज में, क्योंकि वो नट के राजा हैं। जब आप नट का जिक्र करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक रस्सी बंधी हुई है, उसमें एक आदमी डंडा लेके बैलेंस करता हुआ जा रहा है। इसलिए डांस में सबसे बड़ी चीज़ है संतुलन, मन का, भाव का, विचारों का और अभिव्यक्ति का। आप देखिए नृत्यकार का जो संतुलन है, वो चाहे एक पाँव में खड़ा है, चाहे दोनों में है, चाहे राउंड ले रहा है, चाहे अभिव्यक्त कर रहा है, उसका संतुलन मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन कहीं पे भी नहीं दिखता है। इस संतुलन को कायम करके इसलिए 1 या 10 जो कलाकार मंच में नाच रहे हैं, उस संतुलन से दूसरों को अपनी साधना से प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं, वो असर डालते हैं। कलाकार हजारों नहीं होते हैं स्टेज में, दर्शक हजार होते हैं, कलाकार एक होता है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उससे असर करता है। कलाकार का एक ही धर्म है, सुर, लय, ताल, भाव, विचार, अभिव्यक्ति। अगर आप बेसुरे हैं तो हमारे धर्म से अलग है, चाहे अगर आप सुरीले तो किसी भी धर्म के, तो आप हमारे धर्म में शामिल।